आज चारों ही बहुओं का गृह प्रवेश हो रहा था। आ जाओ बहुओं, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा मेरे घर में। ये क्या, ये हमारा घर है? कैसा है? हमने अभी ही रेनोवेट करवाया था शादी के लिए। अच्छा लगा ना आपको? अगर मैं सच बताऊं ना तो नहीं, मुझे ये घर जरा भी पसंद नहीं आया। क्या हुआ बहू, क्या चीज तुम्हें इसमें नापसंद लग रही है? एक बार जरा बताओ। नहीं, हमने सोचा था कि जैसे इतना बड़ा घर होगा, दुबई का परिवार है और दुबई में तो कितनी अमीरी भी है, तो उसके हिसाब से हमें आपका घर कुछ खास नहीं लगा। ऐसे ही छोटी सी कोठरी में तो हम रहते थे। बस करो भाभी, हमारा घर देखने के बाद अच्छे से अच्छा शेख भी इसकी तारीफ करता है। और एक आप हो, कुछ ज्यादा ही बड़े घर में रहती थी क्या, जो ये घर आपको बेकार लग रहा है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कुछ भी खास नहीं लगा। अच्छा चलो, अब ये घर की बात को खत्म करो। जिसके लायक हम थे, हमारे पास वैसा ही घर है। इससे बड़े घर फिर हमसे रईसों के पास होते हैं। हाँ, बहुओं के दिमाग में शायद राजकुमारी जैस्मीन के जैसा महल होगा, लेकिन अब दुबई में भी ना बिल्डिंग्स हैं और सब कुछ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला है, इसीलिए यहाँ अब महल नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही होती हैं। शीला के घर में दोनों अमीर बहनों ने आते ही घर वालों का मन बुझा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब बहनों का प्रवेश कुछ इस तरह से हुआ। बहुओं, स्वागत है तुम्हारा मेरे घर में, आओ आओ। वाह, कितना बड़ा और अच्छा घर है। माँ जी, क्या यही घर हमारा है? और नहीं तो क्या भाभी, अगर ये घर आपका ना होता तो क्या हम आपको इसमें गृह प्रवेश करने को लेकर आते? यही हमारा घर है। ये घर तो बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा अच्छा है, सच में। माँ इनको तो हमारा घर ही कितना अच्छा लग रहा है, और अगर इन्होंने चाची जी का घर देख लिया तो क्या होगा? और क्या होगा, फिर इनको वो घर पसंद आ जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। हमें तो हमारा घर भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमें इच्छा नहीं है कि इससे भी बड़ा घर हो। श्रुति की बात को सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे और दोनों बहनों का गृह प्रवेश हुआ। ऐसी ही रात गुजर गई और आज के दिन चारों बहुओं की पहली रसोई की रस्म होनी थी। श्रुति और सिया को उनकी सास और नंद ने कपड़े ला कर दिए। भाभी, आज आपकी पहली रसोई की रस्म होगी, इसीलिए आपके लिए माँ ने कपड़े भेजे। इन्हें पहनकर तैयार होकर नीचे आ जाना। ठीक है। वाह आरोही, ये तो कितनी सुंदर ड्रेस है। क्या सच में आज नॉर्मल से दिन हमें ये पहननी है? भाभी, नॉर्मल से दिन से आपका क्या मतलब है? आज आपकी शादी के बाद ससुराल का पहला दिन है। आपको आज के दिन अच्छे से अच्छा कुछ पहनना चाहिए। सही कहा। एक तरफ श्रुति को उसकी नंद कपड़े दे रही थी, तो वहीं सिया को उसकी सास ने दिए, और फिर कपड़े देने के बाद दोनों बहनें तैयार होकर नीचे आ गईं। अरे वाह, मेरी बहुएं कितनी अच्छी लग रही हैं। दुबई की ड्रेसेस में नजर ना लगे तुम दोनों के ऊपर तो ये पहनावा काफी अच्छा लग रहा है। अरे, आपके बेटों की पसंद ऐसी वैसी थोड़े है, अच्छी लड़कियां ही पसंद की हैं हमने आपकी बहुएं बनाने को। एकदम सही बोला ये तो तुमने। बहुओं, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म यहाँ नहीं होगी। तुम्हारी चाची सास है ना, उनके घर से बुलावा आया है। आज उनकी बहुओं की भी पहली रसोई है, तो वो उन्हीं के साथ तुम्हारी भी पहली रसोई करवाएंगी, ठीक है ना? क्या माँ जी, उनके साथ करनी पड़ेगी? क्या हुआ बेटा, नहीं करनी है क्या? मैं मना कर दूं उनसे? नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनके साथ खाना बना लेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं। दोनों बहुओं की बात को सुनकर सभी घर वाले खुश हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ शीला के घर में कुछ ऐसा हाल था। माँ जी, देखिए कैसी लग रही हैं हम दोनों बहनें। ये क्या पहना हुआ है तुमने? बेटा, ये क्या पहन लिया है? माँ जी, ये इम्पोर्टेड ड्रेस है, ये हमने अमेरिका से शिप करवाई है। कैसी लग रही है? सच बताएं या झूठ भाभी? सच ही बताओ, किसको अच्छा लगता है झूठ सुनना? जरा भी अच्छी नहीं लग रही है। आपको दुबई में अमेरिका वाले कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है भाभी। अरे, हम कुछ भी पहने उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? और कौन सा हर दुबई की लड़की अबाया पहनकर रहती है, जरा बताना। अरे बहुओं, समझाने वाली बात के ऊपर बहस मत किया करो, समझ आया? और ये कपड़े ठीक नहीं है। शीला, बहुओं ने जो भी पहना हुआ है उसको बदलवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी, बहुओं, इन कपड़ों को बदल दो, जिद नहीं करो, तुम्हारे बाबा सही बोल रहे हैं। क्या माँ जी, अगर हम विदेश में भी अपनी पसंद का कुछ नहीं पहन पाए तो क्या फायदा फिर हमारा विदेश में शादी करके आने का? बोलिए। हे भगवान, अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शीला ऐसे ही अपने पति और बहुओं की बातों में परेशान होने लगी। शीला की दोनों बहुएं अनामिका और तनु बहुत ही ज्यादा मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर तैयार हो आई थी, जो कि किसी भी घरवाले को अच्छा नहीं लग रहा था। अभी घर में इस मुद्दे पर बात हो ही रही थी कि तभी पीछे से हेमा अपनी बहुओं और परिवार के साथ आ गई। क्या हाल है देवरानी साहिबा, अंदर आ जाएं क्या? अरे माँ, देखो ताई जी आ गए। वेलकम ताई जी, और भाभी जी आपका भी स्वागत है। अरे वाह, कितनी प्यारी बहुएं हैं।
क्या बात है भैया, लड़कियां तो बड़ी संस्कारी लग रही हैं मुझे। अरे सिर्फ लग नहीं रही हैं, मेरी बहुएं संस्कारी हैं, इंडिया की जो हैं। देख, लेकिन कोई कहेगा नहीं कि ये दुबई की नहीं है। दुबई के कपड़ों में दोनों कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ सच्ची भाभी, आपका ड्रेस और आप दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। पूनम की बात को सुनकर उसकी दोनों भाभियां जल गईं और जेठानी जी, आपकी तो दोनों ही बहुएं बहुत ज्यादा प्यारी हैं, लेकिन अब मेरी बहुओं से भी मिल लीजिए, ये भी किसी से कम नहीं है। यह है अनामिका मेरी बड़ी बहू और यह है तनु मेरी छोटी बहू। दोनों लड़कियां अच्छी हैं लेकिन बहुत ज्यादा मॉडर्न है। नमस्ते ताई सास जी, आपकी बहुएं तो बहुत ज्यादा आदर्श है ना, तो बस आप अपनी बहुओं के ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे नहीं। तनु की बात को सुनकर हेमा चुप सी हो गई। ऐसे ही शीला ने सभी को बिठाया और गरीब बहनों ने अमीर बहनों से बात करने की कोशिश की। हेलो, मेरा नाम सिया है, हम दोनों बहनें हैं, श्रुति दीदी और मैं। आप दोनों भी बहनें हो क्या? हाँ बहनें हैं, और कुछ? मुझे लगता है हम सभी की उम्र बस तला ऊपर ही होगी, तो क्या हम लोग एक दूसरे से दोस्ती कर लें? वैसे भी देश नया है, अगर कहीं जाना आना होगा तो साथ साथ आना जाना कर लिया करेंगे। श्रुति की बात को सुनकर दोनों बहनों ने कोई जवाब ही नहीं दिया, जिससे श्रुति और सिया उनके नेचर को समझ गई। कुछ ही देर के बाद चारों बहुओं को खाना बनाने का ऑर्डर दिया गया और वो चारों एक साथ रसोई में आ गई। कितनी सर्दी हो गई है, सच्ची में मुझे तो आज बड़ी सर्दी लग रही है। अरे बेवकूफ, यहाँ हीटर नहीं चल रहा है, बाकी कमरों में हीटर था इसीलिए सर्दी नहीं थी। चलो यहाँ का भी हीटर ऑन कर दो। हीटर ये क्या होता है? हीटर की नहीं पता है? पागल वागल हो क्या? हीटर का ही पता नहीं है? वो हमारे घर में हीटर नहीं था ना, तो पता नहीं है। जैसे तुम्हारे घर में हीटर नहीं था, ऐसे ही तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए था, समझ आया? अनामिका ने ऐसे बोलकर तनक में हीटर को ऑन किया और जिसके बाद रसोई में गरमाई बनी और अब सवाल था कि बहुएं मिलकर क्या बनाएंगी। दीदी चलो पहली रसोई में हम आज गाजर का हलवा जैसे माँ बनाती थी और साथ में आलू पूरी बनाते हैं। एकदम सही, सर्दी में इससे अच्छा कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चल बनाते हैं। श्रुति और सिया ऐसे ही खाना बनाने की तैयारी करने लगी तो वहीं दूसरी तरफ अनामिका और तनु उनके खाने में कमी निकाल रही थी। खुद तो हैं ही बेडॉल और चाहती हैं कि सभी इनकी तरह ही बेडॉल हो जाए, तभी तो दुनिया भर का शुगरी और ऑयली खाना बनाना है इनको। चल तनु, हम दोनों सभी के लिए एकदम लाइट और प्रोटीन से भरपूर चना चाट बनाएंगे और साथ में सैलेड और मीठे में एकदम शुगर फ्री, शुगर यूज करके मैं बनाऊंगी एकदम लाइट कुनाफा मिठाई, दुबई की फेमस। अनामिका और तनु का खाना सुनने में काफी शानदार लग रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद ही असलियत सामने आ गई। ओह नो तनु, ये सेवई तो जल रही, अब मैं क्या करूं? तेज तेज हाथ चलाओ दीदी, इससे शायद नहीं जलेगी। तुमने गैस की आंच को बहुत ज्यादा तेज किया हुआ है, इससे पहले मंदा करो, उसके बाद इसमें चम्मच चलाओ, ये तब नहीं जलेगी। तुमसे किसी ने पूछा है? बोलो, अपना काम करो। अरे वाह दीदी, देखो तो जरा कितना अच्छा रंग आया हमारे गाजर का। देखो देखो, ये कितनी अच्छी लग रही है। अरे वाह, इसको बोलते हैं बढ़िया गाजर का हलवा। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हम बहनों का भी खाना अच्छा ही बन रहा है, कभी तुम्हें लगे कि हम तुमसे पीछे हैं। तनु की बात का दोनों बहनों ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे अनामिका और तनु का एक भी पकवान सही नहीं बना, तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति और सिया ने सब अच्छे से बनाया। कुछ ही देर के बाद उनका परिवार खाना खाने को एक टेबल पर बैठ गया। शीला, याद भी नहीं है कि आखिरी बार कब खाना खाया था ऐसे एक साथ बैठकर। सच में आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। लेकर आओ बहुओं, क्या बनाया है? अनामिका बेटा, पहले तुम दोनों अपना खाना लगाओ। अनामिका ने हेमा की बात को सुनकर मुंह बनाकर अपना और तनु का बनाया हुआ खाना टेबल पर लगाया। अरे बहुओं, ये खाना है या कोई प्रैंक कर रही हो? बाबा, ये खाना ही है। हमने कुछ यूनिक बनाने की कोशिश की थी और उसी कोशिश में ये बिगड़ गया। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है, आप लोग खा सकते हैं। तैयार तो ऐसे होकर आई थी, आज मास्टर शेफ का खिताब यहीं जीत लोगी, लेकिन ये तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ऐसे नहीं बोलते पूनम, पहली रसोई बनाना आसान नहीं होता। ये एक अग्नि परीक्षा की तरह है, सभी का ख्याल रखते हुए खाना बनाना पड़ता है। जब तेरी शादी होगी ना, तब तुझे समझ आएगा। अभी चल ऐसे मत बोल। सिया और श्रुति भाभी ने क्या बनाया है? हम दोनों बहनों ने बनाया है आलू भरी पूरियां और साथ में बढ़िया गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? हे भगवान, एक अरसा हो गया मुझे गाजर का हलवा खाए हुए। लेकिन बाबा, आपको डायबिटीज है, आप गाजर का हलवा नहीं खा सकते हो। जी, वो हम जानते थे कि घर के बड़े मीठा नहीं खा पाएंगे, तो हमने पहले ही हलवा शुगर फ्री शुगर से बनाया है। अब इसको सभी खा सकते हैं। क्या क्या बात है, ये बहुएं तो सुंदर के साथ साथ दिमागदार भी हैं। बहुत ही बढ़िया बहुओं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तुमने तो काबिले तारीफ काम किया है। इसको बोलते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। सच्ची।
सभी दोनों गरीब बहनों की ही तारीफ करने लगे, जिससे अमीर बहनें जल गईं, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला। हमसे ज्यादा रंग तो इन दोनों गरीबों ने जमा लिया। आलू भरी कचौरी इतनी स्वादिष्ट होती है, ये तो मुझे आज पता चला। सच्ची, यहाँ वैसे तो दुबई में भी ये कचौड़ी पकौड़ी मिलती है, लेकिन ये भारतीय स्वाद नहीं है। वाह, भाभी मान गई कि आप भारत की मिट्टी से बनी हो। बस ज्यादा तारीफ के पुल बांधने की जरूरत नहीं है। बराबर में मेरा बनाया हुआ खाना भी रखा हुआ है, उसको भी खा लीजिए। हाँ हाँ जान, अभी खाऊंगा ना, इसके बाद उसी को खाऊंगा। रहने दो भैया, हमें आपकी जान ना बहुत ज्यादा प्यारी है, इसको खाना सही नहीं है। वरना चुप कर, कोई नंद अपनी भाभियों को इतना भी सताती है क्या? सभी ऐसे ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे, लेकिन दोनों अमीर बहनें अंदर से जरा भी खुश नहीं थी और उनके मन में गरीब बहनों को लेकर जलन भी बढ़ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे। अब शादी की सभी रस्में पूरी हो गई थी। आज के दिन शीला और हेमा दोनों का ही परिवार अलग अलग बहुओं को साथ घूमने आया हुआ था। बहुओं, ये दुबई के मशहूर रेस्टोरेंट में से एक है। अब बताओ कि तुम यहाँ क्या खाओगे? दुबई की मशहूर मटन बिरयानी या फिर कबाब या कुछ और? तुम बेझिझक बता सकती हो। माँ जी, ये बिरयानी, कबाब, कोरमा, ये सब तो बहुत ज्यादा कैलोरीज वाला खाना है। मेरी डाइट में तो बस 2000 कैलोरीज लास्ट है, और अगर मैं किसी दिन इतना खा लेती हूँ ना तो बस फिर मैं 3 दिन स्ट्रिक्ट डाइट पर रहती हूँ। सेम ही मेरा हिसाब है माँ जी। अरे नहीं बहुओं, मैं तो कितने मन से तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ और तुम तो मुझे यहाँ आकर जरा भी खुश नहीं लग रही हो। क्या बात है माँ जी, जब हम यहाँ आकर खुश ही नहीं हैं तो क्या आपको बेवजह नाच नाच कर दिखाएं हम कि हम खुश हैं? बोलिए। बहू, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं है? हैं? आखिर कैसा दिल है तुम्हारा? चलो माना कि तुम यहाँ आकर खुश नहीं हो, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए ही तुम जरा खुश होकर नहीं दिखा सकती हो? नहीं बाबा, अगर ये ऐसी बातें ना करें तो इन्हें तनु और अनामिका कौन कहेगा? दोनों के अंदर बेसिक ह्यूमैनिटी भी नहीं है। क्या? जब भी तुझे मौका मिलता है तू अपनी भाभियों का पीछा घेर कर खड़ी हो जाती है। अरे तुझे कोई दूसरा काम नहीं है क्या? अच्छी तो बात है, वो अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं। अगर माँ रखें तो भी तुम लोगों को ही शिकायत होगी, अब रख रही है तो भी चैन नहीं है। अरे बस करो बहुओं, तुम सलाद तो ले ही लोगी ना। चलो सलाद खा लो, अब इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। बस लड़ना बंद करो। हम लोग यहाँ परिवार के साथ अच्छी यादें बनाने को निकले हैं। शीला ने भी ऐसे ही सभी को चुप कर दिया। सभी का मूड तो बुझा सा हो ही गया था। एक तरफ शीला के परिवार वालों का कुछ ऐसा हाल था, तो वहीं दूसरी तरफ हेमा का परिवार ऐसे ही अपना वक्त गुजार रहा था। तो बहुओं बताओ, कैसा लग रहा है दुबई का ये रेस्टोरेंट? अब बस क्या ही बोली माँ जी, ये जगह इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना कि बस बोलती तो बंद हो गई। सच्ची माँ जी, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं जानती थी कि तुम्हें ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अब बताओ कि क्या खाना है? मुझे तो इस जगह की मटन बिरयानी बेहद ही पसंद है, वही मंगा लो क्या? हाँ हाँ माँ जी, जो भी आपका दिल करे वही मंगवाओ। ये तो जगह ही इतनी अच्छी है कि कुछ भी खाने का दिल करेगा। परिवार के साथ निकलकर कितना अच्छा लगता है। अच्छा सभी लोग बोलो चीज। आरोही ने एक साथ फैमिली सेल्फी क्लिक की, जिसके बाद सभी ने खाना खाया। सिया और श्रुति दोनों ही किसी चीज को खाने में आनाकानी नहीं कर रही थी। उन्होंने एकदम खुशी से सब कुछ खाना खाया, जिससे कि घर वालों को भी खुशी मिली। जिसके बाद वो सभी दुबई की खास मॉल वगैरह घूमने को निकल गई। ऐसे ही घूमते घूमते शाम हो गई और शाम को वो दुबई की मशहूर बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को देखने को गई। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। हाँ जी, मुझे तो ये सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है कि इसको इतनी ऊंचाई तक बनाया किसने होगा। अरे भाग्यवान, ये तो फिर भी आज के जमाने की बिल्डिंग है, बन गई होगी मशीनरी की मदद से। लेकिन जरा तुम कुतुब मीनार को तो देखो। सोचो, जो हमारे देश में खड़ी हुई है उसे कैसे बनाया गया होगा। उस दौर में ना ज्यादा साधन थे और ना ही कुछ, और मुगलों ने देश को अजूबे दे दिए। एकदम सही कहा जी। एक तरफ हेमा अपने पति के साथ मगन थी, तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति और सिया अपने नंद के साथ लगी हुई थी। भाभी, ये तो आई लव दुबई लिखा हुआ है। लोगो अब पुराना हो गया है, इससे अलग हटके आप ना यहाँ तस्वीर खिंचाओ, ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं आरोही, भले ही ये पुराना है, लेकिन मेरा सपना है एक तस्वीर ले लो, बाकी की हम इधर उधर ले लेंगे। श्रुति की बात को सुनकर आरोही ने खुशी से उसकी फोटो ली, और अभी परिवार ऐसे ही खुशी मना ही रहा था कि तभी वहां शीला का परिवार भी आ गया। शीला की बहुएं आज भी मॉडर्न ड्रेसेस में ही थी। ये देखो बहू, ये है दुबई की बिल्डिंग, ये जगह तुम्हें जरूर अच्छी लगेगी। अरे देवरानी जी, ऐसे भी मगन ना हो बुर्ज खलीफा के अंदर, हमें भी देख लो। जेठानी जी, आप लोग भी यहाँ हो? क्या बात है, कौन कौन आया? बस आज तो पूरा परिवार बहुओं को घुमाने ले आया। तुम भी छुट्टी के दिन ही निकली हो शायद। हाँ, सोच रही थी बहुएं दुबई घूमकर बहुत ज्यादा खुश होंगी। फिर हुई कि नहीं? हाँ हुई ना, बहुत ज्यादा खुश हुई।
शीला की बहुएं जरा भी खुश नहीं हुई थी, जिससे शीला भी खुश नहीं थी, लेकिन शीला ने बस झूठ बोल दिया था। ऐसे ही थोड़े से दिन और गुजरे और आज के दिन दोनों परिवार की एक अमीर शेख के घर पे दावत थी। हेमा और शीला दोनों अपने अपने पतियों और बेटियों को लेकर पहले से ही वहां चली गई थी। अरे शीला जी लीजिए, आपने फोन मांगा था, हमने आपकी खिदमत में फोन हाजिर कर दिया है, अब आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जी शुक्रिया। फोन लेकिन किस लिए? कुछ नहीं दीदी, बस बहुओं से बात करनी है, आखिर कब आएंगी? अच्छा, हेलो, बहुओं तैयार हुई कि नहीं? हाँ माँ जी, हो गए हैं। अच्छा सुनो, आज तो कोई अच्छी सी ही ड्रेस पहन कर आना बेटा, जैसी तुम पहनती हो ना उससे अलग। तुम्हारे ससुर जी भी अपनी बहुओं को देखकर खुश हो जाए, ऐसा कुछ पहनना। ये जो शेख है ना, शेख उस्मान, ये बड़े ही इज्जतदार है और यहाँ इज्जतदार लोग ही आते हैं। शीला की बातों पर अनामिका ने बस गर्दन हिलाई और वो फोन काटने के बाद खुद से ही बोली, किसी शेख की वजह से मैं अपने पहनने का स्टाइल थोड़ी ही बदल दूंगी। स्टूपिड लोग, मुझे तो जो पहनना है वही पहन कर जाऊंगी। अनामिका ने ऐसे ही अपनी सास की बात को इग्नोर किया और वो दोनों बहनें वेस्टर्न रिवीलिंग ड्रेस में तैयार हो गईं। उनकी ड्रेसेस जरा भी फैमिली फंक्शन के हिसाब से सही नहीं लग रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति और सिया भी तैयार हुई। उन्होंने एक लॉन्ग ड्रेस पहनी जिसके बाजू और गला वगैरह सब ढका हुआ था। उसके बाद उन्होंने उस ड्रेस का दुपट्टा अपने सिर से स्टाइल किया और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगी। कुछ ही देर के बाद चारों बहुएं पार्टी में पहुंची और दोनों गरीब बहनों को सभी देखते हुए रह गए। अरे वाह, बहुत खूब, ये किसकी बहुएं हैं? अरे भाई, जिसकी भी है चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। मेरी बहुएं आखिर आ ही गई, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। हाय तू नजर ना लगे। सभी ऐसे ही श्रुति और सिया की तारीफ करने लगे। नमस्ते, देखो रजिया जी, इनसे मिलिए, ये है हमारी बहुएं श्रुति और सिया। बहुत ज्यादा अच्छी हैं सच में। ये तुम दोनों क्या बनकर आ गई हो? जैसे हमें अच्छा लगेगा हम वही तो पहनेंगे माँ जी। मैंने तुमसे अलग से फोन करके सब कुछ कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात को जरा भी मान नहीं दिया। ये बताओ कि तुम मुझे कुछ मानती हो या नहीं? बस करो माँ जी, ये इमोशनल ब्लैकमेल मुझ पर नहीं चलेगा। दोनों बहनों ने शीला को जरा भी भाव नहीं दिया। पूरे फंक्शन में शीला की नजरें अपनी बहुओं के पहनावे की वजह से झुकी रहीं और अंत में जब सभी घर पहुंचे तब शीला ने अपनी बहुओं की रिमांड ली। हाँ तो क्या बोल रही थी तुम दोनों? हाँ कि जो तुम्हारा दिल करेगा तुम वो करोगी? तुम्हें मैंने जितनी छूट दी हुई है तुम उतना ही मेरी छाती पर चढ़कर नाच रही हो। अरे माँ जी, क्या बेकार की बातें कर रही हो? अच्छा, मैं बेकार की बातें कर रही हूँ और तू बहुत सही बात कर रही है। हाँ, तुझे ये लगता है? यहाँ आओ दोनों बहनों। शीला ने दोनों बहनों का हाथ पकड़कर खींच लिया और उन दोनों के एक एक थप्पड़ मारा। हाथापाई की आवाज को सुनकर हेमा का परिवार भी वहां आ गया और माँ जी, आपने मुझे थप्पड़ मारा और तनु को भी, लेकिन क्यों? हाँ, मारा मैंने तुम्हें। गलती बहू बना कर ले आई हूँ तुम्हें। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। जाओ इंडिया जाओ और वहां मैं तुम्हारा खर्चा भेज दिया करूंगी। शीला की बात को सुनकर दोनों बहुएं चौंक गईं और नहीं माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। आप हमें ऐसे कैसे निकाल सकती हो? अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। माँ जी माफ कर दो, अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तनु और अनामिका शीला के कदमों में बैठ गईं, लेकिन शीला को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तनु और अनामिका दोनों की कोशिश नाकाम हो गई। फिर दोनों बहुओं का साथ देने को श्रुति और सिया आगे आईं। चाची सास जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए, एक और मौका दे दीजिए। हाँ चाची जी, एक मौका तो भगवान भी दे देते हैं, आप भी इनको माफ कर दो ना। क्या कहा? मैं इनको माफ कर दूं? हाँ कर दो, अगर ये खुद बदलने का वादा कर रही हैं तो माफ कर दो। सिया और श्रुति के समझाने पर शीला ने अपनी बहुओं को एक और मौका दे दिया और अब अनामिका और तनु को उन दोनों बहनों का साफ दिल दिखाई दे रहा था। आज के बाद फिर कभी अनामिका और तनु ने श्रुति और सिया से कोई बैर नहीं रखा। साथ ही अब वो बदल भी गई।